से अनुपमा यादव के पोस्ट कार्ड आयल बा वो घड़ी से कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में सनसनी मच गई बा। हाँ, यही विषय पर बात करे वाला बिन के अरविंद अकेला कल्लू क्या ऐसे चीज बोल दिए कि भाई साहब भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रहा है बवाल। हाँ, अनुपमा यादव क्यों ऐसे कर रही है, आखिर क्या वजह हो गया कि जो कि पोस्ट कार्ड पर आके इस तरीके से इंटरव्यू दे रही है। दूसरी तरफ ये कि भाई साहब अब होगा लीगल एक्शन के बारे में, जो कि अभिषेक सिंह कह रहे हैं कि अब कोई भी पोस्ट कार्ड में अगर पावर स्टार पवन सिंह को लथेरा और उनको शामिल किया जाएगा तो अब भाई साहब उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, यानी केस कर दिया जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से जो कि अनुपमा यादव को मतलब कि टारगेट करते हुए अभिषेक सिंह बोले हैं। ठीक है, तीसरी बात पर यह बात होगा कि भैया के बदनाम कर रहे हैं, यानी रितेश पांडे कह रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह का अनुपमा यादव बदनाम कर रही है। मतलब कि सारे विषय पर इसी वीडियो में चर्चा होने वाला है, बने रहे अंत तक। नमस्ते प्रणाम, हम गोलू बाबू फायर स्टार चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नया बने तो सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दी ताकि हमनी के मोटिवेशन बनते रहो, इस तरीके की और भी अपडेट और जानकारी यूट्यूब खातिर लियावत रही। पहला पड़ाव के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई साहब अरविंद अकेला कल्लू मतलब इनसे शुभम सिंह इंटरव्यू ले रहे थे, उसी दौरान ये भी चीज पूछ देते हैं कि आखिर अनुपमा यादव पर आप क्या कहेंगे, जो कि पोस्ट कार्ड आया है और उसमें पावर स्टार पवन सिंह का नाम लेके इन्वॉल्व करके इस तरीके से जो कि अनुपमा यादव कर रही है। अब बात कर लेते हैं कि भाई साहब अरविंद अकेला कल्लू कहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे देखा जाए तो वो भी एक अच्छी कलाकार है। हाँ, यानी अनुपमा यादव अच्छी कलाकार है और उनको अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे के घर में ताका झाकी करना चाहिए। ये अरविंद अकेला कल्लू बोले हैं। दूसरी बात ये कि भाई साहब यहाँ पे गलत ठहराते हुए जो कि अरविंद अकेला कल्लू कह रहे हैं कि अनुपमा यादव गलत है। वाकई ये देखने वाली चीज़ है कि जिस तरीके से इंटरव्यू में जो कि शुभम सिंह के इंटरव्यू में इस तरीके से जो कि अरविंद अकेला कल्लू बोल रहे हैं कि अपना काम करो, अपना नाम फेम बनाओ, ना कि दूसरे के नाम फेम से आपको चलना है। अच्छा है इस तरीके से जो कि प्रतिदिन देखा जाए तो पोस्ट कार्ड दे के और लोग एक दूसरे के बारे में ट्रोलिंग वाला मामला कर रहा है। हाँ, तो ये देख सकते हैं और बाकी तो आपको पता ही है। एक्शन ले सकती है, लीगल एक्शन ले सकती है और ये होना भी चाहिए। और हम एक ही चीज़ बोलब, अपना काम पर ध्यान रखी लोग, अपन काम करी लो। जितना फलाना है क्या कहता है दुनिया यही से। अच्छा लोग कहला नो कि हमने कहाँ पीछे बारी सब गाँव में बात होला तो हमने बात बता लोग कहे लो कि मतलब लोग में परेशान नहीं थे कि हम क्या करते हैं, लोग में परेशान बा कि फलाना क्या करते हैं, फलानिया क्या करती है। तो फलाना फलानिया का छोड़िए, अपने काम पे फोकस कीजिए, आप अपना नाम बनाइए, लोग आपके पीछे आएंगे। अच्छा, अपने आप सब लोग। बक्सर जो है वो शाहाबाद में पड़ता है, शाहाबाद। फिर और मैं इसलिए पूछा भी कि आपकी बहुत प्यारी एक दोस्त है, मित्र है अनुपमा जी, एक नेशनल टीवी पे इंटरव्यू दे रही थी, बाइट दे रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि पवन सिंह जो इंसान है वो किसी के नहीं, आज तक किसी के नहीं हुआ है। बिल्कुल, लेकिन हाँ नहीं बोलता हूँ कि बोल के क्या फायदा, यहाँ पे बोलिए यानी कि दीवार में सर लड़ाइए। तो दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और अभिषेक सिंह जिस तरीके से लीगल एक्शन के बारे में बात कर दिया है, उस टाइम से भोजपुरी इंडस्ट्री में सारे लोग मतलब कि चिंता के विषय में बात करने लगे हैं। हाँ, इसलिए कि भाई साहब अब पोस्ट कार्ड आप दीजिएगा, अगर पावर स्टार पवन सिंह के बाद कुछ भी बोलते हैं, हाँ उनके बारे में कुछ भी बोलते हैं या इनके पर्सनल मैटर को लेके बोलते हैं या उनके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे पोस्ट कार्ड या इंटरव्यू में, तो आपके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा, वो भी लीगल तरीके से। यानी कहने का अर्थात है कि भाई साहब अभिषेक सिंह की तरफ से भाई साहब का प्रतिक्रिया जारी हो चुका है कि यहाँ पे आप कुछ भी आप बोलेंगे इंटरव्यू में तो केस कर दिया जाएगा आपके ऊपर। और ये टारगेट करके जो कि अनुपमा यादव को टारगेट करके इस तरीके से जो कि अभिषेक सिंह बताए हो और जताए हैं, और पूरा इंटरव्यू भी पड़ा होगा मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कह रहे हैं अभिषेक सिंह के ऐसे कलाकारों का बहिष्कार होना चाहिए। वाकई देखने वाली चीज है कि बहिष्कार होना चाहिए कि नाम जोड़ के नाम कर लिया जाता है, उसके बाद से उन्हीं को लोग बदनाम करने लगते हैं। जैसे ही टीम से अलग होते ही मतलब लोग लगते हैं बदनाम करने। वाकई ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस तरीके से जो कि अनुपमा यादव देखा जाए तो पावर स्टार पवन सिंह के साथ थी, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चर्चा के विषय बना हुआ था। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो वही अनुपमा यादव जो कि एक मीडिया चैनल यानी पोस्ट कार्ड दे के और उस पर पूरा खुल्लम
कर दी है कि पावर स्टार पवन सिंह का नेचर कैसा है, पावर स्टार पवन सिंह के टीम में जो लोग रहते हैं वो लोग कैसे मतलब कि लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, या उनको चमचा के भी नाम दे दिया जाता है। और इसी बात को लेके जो कि अभिषेक सिंह भड़क चुके हैं। ठीक है, अफवाह जो है वो तब तक चल रहा है जब तक लीगल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कोई भी एक पढ़ा लिखा आदमी है और अच्छे समाज में हस्बैंड वाइफ के मैटर में नहीं बोलना चाहिए, वो दोनों का पर्सनल लाइफ है। अगर एक आर्टिस्ट हैं या हमारे माननीय प्रधानमंत्री, दर्शक नहीं समझ रहे हैं, दर्शक तब समझेंगे। मेरे सारे दर्शकों से निवेदन है, ऐसे आर्टिस्ट को चिन्हित करें जो आपके स्टार को बदनाम कर रहा है, और बिल्कुल उनको हर मंच से वॉकआउट कीजिए, उनका बहिष्कार कीजिए। तब समझ में आ जाएगा उनको कि किसी के खिलाफ बोलने का क्या मतलब होता है। क्योंकि लोग चीज़ों को छोड़ देते हैं तो रोज़ चेयर पे बैठ के और बदनाम करना है, ये चीज़ कंटिन्यू चल रहा है। तीसरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरी पड़ाव ये है कि रितेश पांडे ने भाई साहब इस तरीके से मतलब इशारों में गोली दागने की काम कर दिए हैं। इशारों में मतलब अनुपमा यादव को थोड़ा सा टारगेट करते हुए कह दिए हैं कि ये तो भैया को बदनाम कर रहे हैं। और लोगों को क्या लगता है कि एक मतलब कि सोए हुए शेर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो शेर जग गया ना तो हालत खराब हो जाएगा। वाकई देखने वाली चीज़ है कि रितेश पांडे मतलब कि सोशल मीडिया पर आके खूब गर्जे भी है और पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से तारीफ भी किए हैं। लेकिन ये लोग हाँ मतलब कि जितने विरोध करने वाले लोग हैं पावर स्टार पवन सिंह का, और आए दिन देखा जाए तो पोस्ट कार्ड के जरिए ये लोग आके और इस तरीके से पवन सिंह को विरोध करते हैं। लेकिन इसी पे रितेश पांडे ने यह भी प्रतिक्रिया जता दिया है कि पवन सिंह है, उनका नाम पवन सिंह है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो अच्छा ही करते हैं। और यहाँ पे रितेश पांडे जो कि पावर स्टार पवन सिंह के सपोर्ट में बहुत कुछ बोल गए हैं, अनुपमा यादव को भी बोले हैं और जितने विरोधी हैं उनको रेल कर रख दिए हैं। लेकिन कहने वाली बात है क्या दिक्कत? जब है तो है तो है। कभी कमेंट खोल के देखते हैं उनकी? नहीं नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं। तो क्या दिक्कत है? अच्छा है, फॉलोअर हाँ ठीक है, अल्लाह इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया। जिसको मैं देख के सुन के आगे काम किया, इस इंडस्ट्री में आया, कहने में मुझे कोई परहेज नहीं है। हाँ भाई, अगर किसी को बुरा लगता है, बुरा क्यों लगना है, वो तो कलुषित मानसिकता का प्रमाण है ये। लगना नहीं चाहिए, लेकिन लगता भी है तो फिर उसको भी प्रणाम है भाई, ठीक है। कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सब कोई काम कर रहा है तो अपना काम क्यों नहीं कर रहा है, आखिर विरोध करने की वजह क्या बन रहा है। वाकई देखने वाली चीज है कि विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है। हाँ तो भाई साहब ये मैं बता देता हूँ कि वहाँ से कड़ी जोड़ने की कोशिश करूँगा कि यहाँ विरोध का मतलब कि स्टार्ट और स्टारडम कहाँ से शुरू हुआ था, तो खेसारी लाल यादव की तरफ से। यानी विरोध करेंगे तो हम चर्चा में रहेंगे, और चर्चा में रहेंगे तो हमारा इस चर्चे के बीच में अगर गाना आ जाए तो सुपर डुपर हिट हो जाएगा। और इसी चीज़ को लेके हर स्टार अब सोचने लगा है कि कहे ना हम विरोध करते हैं। और वाकई देखने वाली चीज़ है कि इन्हीं लोगों से स्टार्ट हुआ है ये जो कि विवाद, हाँ इन्हीं लोगों को से स्टार्ट हुआ है। और कहीं ना कहीं गाना चलाने के मामले में ये लोग विवाद करते हैं। और आज के डेट में देखा जाए तो विवाद ऐसा एक मुद्दा बन गया है कि प्रतिदिन एक दूसरे के मतलब कि बारे में विवाद होता ही आया है। तो फिलहाल यही जानकारी था। मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो लाइक कर दीजिए ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे, इस तक और भी अपडेट और जानकारी आप तक लाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय भारत जय हिंद।